हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं कम्युनिकेशन का। लो लेवल एएम ट्रांसमीटर। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था हाई लेवल एएम ट्रांसमीटर को, कि हम लोग हाई लेवल पे सिग्नल को कैसे ट्रांसमिट करते थे। एएम मॉड्यूलेट मतलब एएम सिग्नल को, जैसे एएम वेव है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। एक बार तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि एएम वेव को जो हाई लेवल के रूप में ट्रांसमिट करना हो कैसे ट्रांसमिट करेंगे। अब लो लेवल के रूप में ट्रांसमिट करना है, मतलब इसके पावर का लेवल लो होगा। इस तरह के कम्युनिकेशन में जो लो लेवल एएम ट्रांसमीटर का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम बिना एम्पलीफिकेशन किए, मतलब बिना पावर और बिना कैरियर के पावर का एम्पलीफिकेशन या बिना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के पावर का एम्पलीफिकेशन किए हुए हम सिग्नल को सीधे ट्रांसमिट कर देते हैं। मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले में कि जब हम लोग बफर एम्पलीफायर के बाद हम लोग मल्टीप्लेक्सर का प्रयोग करते थे, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का प्रयोग करते थे। उसके पावर को फ्रीक्वेंसी के कैरियर के फ्रीक्वेंसी पावर को एम्पलीफाई करने के लिए और फ्रीक्वेंसी को डबल करने के लिए या ट्यून्ड करने के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लायर का प्रयोग किया था, लेकिन इसमें हम लोग मल्टीप्लायर का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए देखते हैं कैसे कार्य करता है ये। सबसे पहले चूंकि मॉड्यूलेशन का कार्य हमें संपन्न करना है तो हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी को भी जनरेट करना पड़ेगा और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को भी जनरेट करना पड़ेगा। तो कैरियर सिग्नल को जनरेट करने के लिए हम लोगों ने क्या, इसके पहले हम लोगों ने कैरियर ऑसिलेटर का प्रयोग किया था, अभी हम लोग कैरियर ऑसिलेटर का ही प्रयोग करेंगे। तो कैरियर ऑसिलेटर, देखिए हम इसके स्थान पे, इसके प्लेस पे हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। तो कैरियर ऑसिलेटर, यहाँ जो कैरियर ऑसिलेटर है ये क्रिस्टल ऑसिलेटर ही होता है या कोई भी हो सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अच्छी हो। वैसे जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है उसमें चूंकि क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं, रोचेस्टार, टूरमरीन या क्वार्ट्ज का, तो आप जानते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी काफी अच्छी होती है, जैसे हम लोगों ने एनालॉग मॉड्यूलेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो कैरियर ऑसिलेटर है। कैरियर ऑसिलेटर के आउटपुट को हम लोग सीधे बफर एम्पलीफायर को देते हैं। बफर एम्पलीफायर, देखिए बफर एम्पलीफायर क्या करता है कि जो कैरियर ऑसिलेटर का आउटपुट है उसको कुछ समय के लिए होल्ड करता है। ठीक है, मतलब उसके करंट को सीधे ड्रॉ होने से रुकता है। जब करंट ड्रॉ होने से रुकेगा तो कुछ समय के लिए यहाँ पे वो होल्ड हो जाएगा, करंट होल्ड रहता है, जिससे एक स्टेबल हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट, मतलब कैरियर हमें एक स्टेबल कैरियर फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे किसी स्टेज का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि मुझे लो लेवल ट्रांसमीटर के बारे में बात करना है। हाई लेवल होता है तो इसके बाद भी हम लोग पावर एम्पलीफायर लगाते हैं, कैरियर मल्टीप्लायर लगाते हैं, कई चीज लगाते हैं, लेकिन वो हाई लेवल की बातें हैं। अब हम यहाँ बात हम लो लेवल की कर रहे हैं, इसलिए इससे प्राप्त हमें सिग्नल को, मतलब इसके आउटपुट को सीधे हम मॉड्यूलेट कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा भाई, यहाँ से हमें कैरियर सिग्नल प्राप्त होगा, एक ट्यून्ड कैरियर सिग्नल प्राप्त होगा। क्योंकि ये क्या है, ट्यूनिंग का भी काम कर रहा है। यहाँ पे जितना आपको डिजायर है, जितनी आपकी आवश्यकता है, उतने उसी लेवल की कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है ये। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गई कैरियर की बात। अब कैरियर करता क्या है। कैरियर मतलब हमारे द्वारा जो उत्पन्न की गई वॉइस है, आप जानते हैं उसकी रेंज होती है 300 हर्ट्ज टू 3.4 किलो हर्ट्ज, मतलब 300 हर्ट्ज टू 3.4 किलो हर्ट्ज, ये वॉइस की रेंज होती है। न ही इससे कम और न ही इससे अधिक की फ्रीक्वेंसी हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एक माइक्रोफोन का प्रयोग करके, मतलब माइक का प्रयोग करके इस वॉइस को ऑडियो सिग्नल में बदलते हैं तो इसकी रेंज हो जाती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। मतलब हमें एक इस रेंज की फ्रीक्वेंसी भी जनरेट करनी है, किसके द्वारा, अपने वॉइस के द्वारा। और ये करेगा कौन, ये कार्य करता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है, यह एक ट्रांसड्यूसर है जो जो वॉइस सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अच्छा, ये जो 300 हर्ट्ज टू 3.4 किलो हर्ट्ज की मैं बात करूं
तो इससे कम की फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, इससे अधिक की फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, आप लोग अप्लाइड फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप लोग मुझे इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को। जब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो मैं ये भी बताऊंगा कि ये किस माध्यम से जनरेट किया जाता है। भाई जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी कौन जनरेट, सॉरी 300 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी कौन सा चीज़ जनरेट करता है, या 3.4 किलोहर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी कौन सा ऑब्जेक्ट जनरेट करता है, ठीक है। चलिए बता देते हैं, लेकिन आप लोग बता दीजिएगा इसकी रेंज, मतलब इसका एप्लीकेशन आप लोग बताइएगा, मैं बता देता हूँ कि कहाँ कैसे जनरेट करते हैं। 300 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव। यह जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ज्वालामुखी हुआ, ठीक है, जैसे जब भूकंप आने से पहले धरती में इंफ्रासोनिक वेव जनरेट होती है, ठीक है, मतलब 300 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। अच्छा, जो अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, इसमें क्या होता है, जब ये आने वाला होता है तो हमारे क्लाइमेट में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि कोई जो है अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। और जो अल्ट्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक जो कुत्ते होते हैं, चमगादड़ होते हैं, तो ये सब अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करते हैं, मतलब 3.4 किलोहर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर लेते हैं ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, वेल मछली ये इंफ्रासोनिक, मतलब ये 300 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकता है और सुन भी सकता है। और हाथी भी 300 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को, मतलब इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को अपश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करता है और सुन भी सकता है, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक बातें हैं। देखिए भाई, क्लासरूम वाली फीलिंग नहीं आ पा रही है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो यहाँ पे हमें कैरियर सिग्नल प्राप्त होगा। कैरियर सिग्नल क्या है, ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होती है, ठीक है, जिसकी रेंज मेगाहर्ट्ज में होती है। पहले क्लास में मैंने डिस्कस किया था जब मॉड्यूलेशन पढ़ा रहा था उस समय। अब यहाँ पे अपने वॉइस का मॉड्यूलेशन करवाना है हमको, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक माइक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे माइक के माध्यम से क्या होगा, एक ऑडियो सिग्नल जनरेट होगा। ऑडियो सिग्नल जिसकी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में है, वो जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ऑडियो सिग्नल, इसको हम बेस बैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 3 नाम से जानते हैं। तो ये क्या होगा कि इसके ये हमें जो है अगले स्टेज ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर के इनपुट पे हमारा ऑडियो सिग्नल अप्लाई किया जाएगा। ये जो ड्राइवर एम्पलीफायर है, ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर, ये क्या करेगा, इसके वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। मतलब ये जो ऑडियो सिग्नल है, इसका वोल्टेज एम्पलीफिकेशन ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर करता है। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के पश्चात सीधे ये सिग्नल आता है यहाँ पे, और यहाँ पे मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस स्टेज को कहते हैं मॉड्यूलेटेड क्लास सी एम्पलीफायर। मॉड्यूलेटेड क्लास सी एम्पलीफायर, देखिए यहाँ पे दो प्रक्रिया जो है कंप्लीट होती है, संपन्न होती है। पहला तो कैरियर सिग्नल यहाँ से आया और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यहाँ से आया, और यहाँ पे मॉड्यूलेशन का प्रोसेस डन होता है। किस तरह के मॉड्यूलेशन का, एएम मॉड्यूलेशन का, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है भाई, जब कैरियर का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार चेंज हो तो उसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। जब कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अनुसार बदले उसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। जब कैरियर का वेव मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के वेव के अनुसार बदले तो क्या होता है, फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि एएम ट्रांसमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो 100% कौन सी वेव जनरेट होगी, एएम वेव। और एएम वेव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एएम वेव का प्रयोग हम करते हैं वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने में। जैसे आप लोग टीवी देखते हैं, टीवी में ऑडियो वीडियो सिंक 3 तरह के सिग्नल आते हैं। तो वीडियो सिग्नल को एएम के द्वारा और ऑडियो सिग्नल को एफएम मॉड्यूलेशन के द्वारा हम भेजते हैं। तो एफएम मॉड्यूलेशन क्या है, जैसे आप लोग सुने ही होंगे ना एफएम कि हाय दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग 93.5 रेड एफएम। एफएम क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मतलब जो ऑडियो है वो एफएम के माध्यम से भेजा जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के माध्यम से भेजा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑडियो आया और यहाँ पे मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया संपन्न हुई, मतलब ये कैरियर है, ये ऑडियो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल।
ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी का ऑडियो सिग्नल है जिसकी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होती है। चूंकि एएम मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो इसका ये मिरर इमेज नीचे बनता है, सेम इंफॉर्मेशन नीचे भी होती है, ठीक। और ये कैरियर जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, मेगाहर्ट्ज में होती है, ये किलो हर्ट्ज में होती है, 20 किलो हर्ट्ज मैक्सिमम है। और कैरियर का एम्पलीट्यूड, ये देखिए एम्पलीट्यूड मतलब ये ऊंचाई, देखिए जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो आवाज तेज सुनाई देती है, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो आवाज जल्दी जल्दी सुनाई देती है। जैसे YouTube में एक ऑप्शन होता है ना कि वॉइस को तेज करने 1.5 इस तरीके से स्पीड बढ़ाते हैं तो जल्दी जल्दी बोलने लगता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ऑडियो की। और जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, जब माइक वाइक में बोलते हैं, जैसे लता मंगेशकर माइक में गाना गाएंगे तो उसकी आवाज़ तेज आएगी, ठीक है। तो तेज आ रही मतलब उस वॉइस का ये एम्पलीट्यूड, ये ऊंचाई बढ़ जा रहा है, ठीक है। जब कैरियर की ये एम्पलीट्यूड इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऊपर वाले के हिसाब से चेंज होगा, तो ये कौन सा मॉड्यूलेशन होता है, अभी भी मैंने बताया, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। तो ये एएम वेव है, इसके माध्यम से हम वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। बेसिकली वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए वेस्टिजियल साइडबैंड का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये तो कंप्लीट होगा लेकिन ये आधे से थोड़ा सा कम होता है, वीएसबी कहते हैं इसे, वेस्टिजियल साइडबैंड। लेकिन वेस्टिजियल साइडबैंड एक एएम वेव का ही पार्ट है, ठीक है। इसके बारे में जो मैं टीवी पढ़ाऊंगा उसमें डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे मॉड्यूलेट मतलब ये दोनों मिक्स हो गए, और ये कौन सी वेव यहाँ पे बन गई, मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटेड वेव बन गया। मतलब यहां से मॉड्यूलेटिंग आया, ऑडियो सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग कहते हैं, और मॉड्यूलेशन के पश्चात क्या कौन सी वेव बना, मॉड्यूलेटेड वेव। अब मॉड्यूलेटेड वेव बन गया, और इस मॉड्यूलेटेड वेव को क्लास सी एम्पलीफायर द्वारा फिर से एम्पलीफाई किया जाता है। जो भी इसमें जो मतलब वीक हो गया है सिग्नल, फ्रीक्वेंसी इसकी वीक हो गई है, उसे बढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद मैचिंग ट्रांसफार्मर, सॉरी नेटवर्क को दिया जाता है जो इस वेव के इम्पीडेंस को मैच करवाता है, और इम्पीडेंस मैचिंग के पश्चात ये इसके मैचिंग नेटवर्क के आउटपुट को एंटीना को दिया जाता है, और एंटीना क्या करता है, इस वेव को स्पेस में रेडिएट कर देता है। ये लो लेवल एएम ट्रांसमीटर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे आप लोग मुझे। थैंक यू।